एवरीवन, इजी कुकिंग चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ बाजरे के लड्डू की रेसिपी। बहुत आसानी से बन जाती है। अगर सारे स्टेप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल भी आपका लड्डू नहीं बिगड़ेगा और जो है बहुत आसानी से आप इसे बना सकते हैं। हेल्दी और पौष्टिक होते हैं ये लड्डू और सर्दी से बचाने वाले और सर्दी में होने वाली छोटी मोटी बीमारियों से बचाने वाले होते हैं, तो बहुत अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए। तो ठंड में जरूर खाइए। ये बाजरे के लड्डू स्वादिष्ट भी है और हेल्थ के दृष्टिकोण से भी बहुत पौष्टिक होते हैं। तो ये लड्डू कैसे बनते हैं चलिए देख लेते हैं। हेलो एवरीवन, इजी कुकिंग चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बाजरे के लड्डू की रेसिपी। बहुत ही पौष्टिक होता है, ठंड के लिए बहुत अच्छा होता है, फाइबर से भरा होता है और बहुत सारे इसके औषधि गुण होते हैं और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ताकत देने वाला होता है, शरीर को गर्मी देने वाला होता है। तो ठंड में स्पेशली बाजरे के लड्डू बनाए जाते हैं, खाए जाते हैं, खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। तो इसके लिए जो सामग्री चाहिए वो है बाजरे का आटा। तो बाजरे का आटा यहाँ पे मैंने 500 ग्राम लिया हुआ है। आप कम या ज्यादा अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। 300 से 350 ग्राम यहाँ पे गुड़ लिया हुआ है। 50 ग्राम यहाँ पे मैंने गोंद लिया हुआ है, जो खाने वाला गोंद होता है। 2 चम्मच यहाँ पे मैंने लिया है काली मिर्च दरदरा कुटा हुआ। 1 सूखा नारियल है छोटे टुकड़ों में कटा हुआ। 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पे मैंने खसखस लिया हुआ है। किशमिश है, बादाम है और अपनी पसंद के आप ड्राई फ्रूट जो भी चाहें जितना चाहें डाल सकते हैं। 1 चम्मच से 1.5 चम्मच के करीब यहाँ पे सोंठ का पाउडर मैंने लिया हुआ है। आप चाहे तो सोंठ को तलकर आप जो है तुरंत पीस कर भी डाल सकते हैं। ये वही है, बस मैं पहले से पाउडर बनाकर रखी हुई हूँ तो इसलिए इस तरह से है। तिल है, आधी कटोरी है, आप कम या ज्यादा डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, लेकिन तिल गर्म करता है, स्वाद भी बढ़ाता है, इसलिए ये भी जरूरी है। यहाँ पे घी लिया हुआ है, तो घी 300 से 350 ग्राम करीब यहाँ पे घी की आवश्यकता पड़ेगी। आप कम या ज्यादा इच्छा अनुसार डाल सकते हैं। वैसे लगभग 300 ग्राम तो लगेगा ही पूरी लड्डू को बंधने में, तो 300 से 350 ग्राम घी यहाँ पे लगेगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं हम बाजरे के लड्डू। गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है, गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और यहाँ पे सबसे पहले हमें तिल को ड्राई रोस्ट करना है। तो सबसे पहले हम तिल को रोस्ट कर लेते हैं। मीडियम हीट पे हमें इसे तिल के चटक जाने तक इसे लगातार चलाते हुए सेकना है और जो है ये तिल जलने नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। तो गैस की फ्लेम अगर मीडियम रखते हैं और लगातार चलाते हैं तो तिल बिल्कुल नहीं जलेंगे। देखिए तिल चटकने शुरू हो चुके हैं। बस 1 मिनट हम इसे लगातार चलाते हुए भून लेंगे। तिल को आप जो है साबुत ही डाल सकते हैं लड्डू में या तो फिर पीस कर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हल्का सा दरदरा इसे पीस लूंगी। तिल जो है थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद। गैस हम बंद कर देते हैं। कढ़ाई गर्म है, उतने में तिल जो है भून जाएगा। देखिए इससे अच्छी खुशबू भी आने लगी और ये बहुत हल्के हो जाते हैं जब ये पूरी तरीके से भून जाते हैं। इसे हम प्लेट पे निकाल लेते हैं। कर दिया है धीमी में और अब इसमें हम डाल देते हैं घी। और सबसे पहले हम नारियल, बादाम, किशमिश को भून लेंगे, सेक लेंगे अच्छे से। तिल को हम ठंडा हो जाने देते हैं। घी गर्म हो चुका है तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले मैं नारियल को डाल रही हूँ। हल्का सा भून लेते हैं नारियल को। अब बिना भुने भी डाल सकते हैं, लेकिन भुनने से नारियल का टेस्ट और अच्छा हो जाता है। तो बस इसे हल्का सा ही भूनना है। गैस की फ्लेम मैंने धीमी रखी हुई है क्योंकि नारियल बहुत जल्दी जल जाता है।
हल्का सा बस कलर चेंज हो गया है इसका, और अब इसे हम निकाल लेते हैं। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे। ठीक है, अब इसमें हम बादाम भून लेते हैं। बादाम को भी तड़क जाने तक, चटकने तक जो है भून लेते हैं। उसके बाद बादाम जब ठंडे हो जाएंगे तो उसे हम छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। देखिए बादाम भी चटकने शुरू हो चुके हैं। इसे भी हम निकाल लेते हैं। अब इसमें हम किशमिश भून लेते हैं। अब जो भी मेवा डाल रहे होंगे इसी वक्त ऐसे ही भून लेना है। चलिए ये भी भून चुका है, इसे भी निकाल लेते हैं हम। अब यहाँ हम थोड़ी सी घी की मात्रा और बढ़ा लेते हैं। 2 चम्मच घी इसमें और डाल देते हैं हम। घी पिघल जाने देते हैं। इसके बाद इसमें हम गोंद को सेक लेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम टू लो रखनी है हमें, वरना जो है गोंद जो है जल जाएगा। बस थोड़ा थोड़ा करके हम गोंद को भून लेते हैं। गैस की फ्लेम धीमी रखेंगे और घी भी हल्का गर्म ही रहेगा। बहुत ज़्यादा तेज घी गर्म नहीं रखना है, वरना गोंद जो है जल जाएगा। देखिए अच्छे से सिक चुका। इसे हम साइड पे करके निकाल लेते हैं। फिर इसमें हम गोंद डाल देते हैं। इसी तरीके से हम सारा गोंद सेक लेते हैं। गोंद सेकने के बाद अब इसी घी में हम खसखस को भी हल्का सा सेक लेते हैं। गैस बंद कर देते हैं। बस जितना घी करना है उतने में खसखस सिक जाएगा। ये सारा हम निकाल देते हैं प्लेट में। घी के साथ सारा निकाल लेते हैं क्योंकि खसखस को अलग से निकालना मुश्किल होता है। बस उसी कढ़ाई में हम घी डाल लेते हैं और बाजरे के आटे को सेक लेते हैं।
घी गर्म हो जाने देते हैं। घी लगभग गर्म हो चुका है, तब इसमें हम बाजरे का आटा डाल देते हैं। और इसे धीमी आंच पे हम सेक लेते हैं। अभी मैंने फ्लेम तेज किया था घी को पिघलाने के लिए। अब धीमी आंच पे हम इसे लगातार चलाते हुए भून लेंगे। घी की मात्रा अगर कम लगती है तो हम और डालेंगे घी को। इसमें घी कम लग रहा है तो हम पहले ही डाल देते हैं ताकि घी अच्छे से भी आटा अच्छे से भून जाए। लगातार चलाते हुए हम आटे को धीमी आंच में भून लेते हैं। तो इसमें मैंने घी और मिक्स किया है। लगभग 1 कटोरी घी लग गया है इसमें, और इसे हम इसी तरीके से चलाते हुए सेक लेते हैं। अभी ये सीखा नहीं है, अभी थोड़ा और सीखेगा। सेकने पर ये जैसे बेसन गीला गीला सा हो जाता है ना सेकने पर, वैसे ही बाजरे का आटा भी गीला गीला सा हो जाता है। तो इसे लगातार चलाते हुए हमें सेकना है। देखिए तो बाजरे का आटा जो है अच्छे से सिक चुका है, घी छोड़ चुका है ये, और इसमें हल्का सुनहरापन भी आ चुका है। ध्यान से देखने पर समझ में आता है, क्योंकि बाजरे के आटे का कलर डार्क होता है ना, इसलिए इसे थोड़ा सा समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो एक्सपीरियंस के साथ समझ में आ जाता है, बट इससे खुशबू आ रही है और इसमें हल्का सुनहरापन भी आप ध्यान से देखेंगे तो दिख जाएगा। इसी आप समझ सकते हैं कि बाजरे का आटा जो है अच्छे से सीख चुका है। तो यहाँ पे हम गैस बंद कर देते हैं। और बाहर से आ रही आवाजों के लिए क्षमा चाहूंगी, पूजा चल रहा है पड़ोस में, उसकी आवाज आ रही है। तो अब इसे हम थाली में निकाल लेते हैं और इसे हल्का ठंडा हो जाने देते हैं। हम 1 चम्मच घी और डाल देते हैं। और साथ ही साथ गैस की फ्लेम एकदम धीमी रखी मैंने। और अभी गुड़ को डाल देते हैं हम छोटे टुकड़ों में कट करके। तो ये गुड़ को हमने छोटे टुकड़ों में करके कट करके डाल दिया है और चलाते हुए इसे पिघला लेंगे। हमें गुड़ की चाशनी नहीं बनानी है, हमें बस जो है गुड़ को पिघलाना है। तो लगातार चलाते हुए पिघला लेंगे। ध्यान रखेंगे गुड़ जले नहीं, बस थोड़ा सा कढ़ाई गर्म हो जाए उसके बाद हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। जब तक गुड़ पिघल रहा है तब तक मैंने बाकी तैयारी भी कर ली। गोंद को हल्का सा कटोरी की सहायता से क्रश कर लिया है। बहुत आसानी से गोंद क्रश हो जाता है, देखिए इस तरीके से। और लड्डू बनाते समय भी ये थोड़े से क्रश होंगे तो आसानी से हो जाएंगे। ये मैंने कर लिया है। तिल को मैंने पीस लिया है दरदरा सा, और थोड़े से तिल को 2 चम्मच ऐसे ही रहने दिया है। यहाँ पे नारियल भी है, नारियल भी मैंने पीस लिया है। किशमिश को छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, बादाम को छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब इसमें हम काली मिर्च और मिक्स कर देते हैं, और ये सूंठ का पाउडर। अब इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। एक बार ये अच्छे से मिक्स हो जाए तब तक गुड़ हल्का ठंडा हो जाएगा, क्योंकि अभी बहुत गर्म है तो इतना गर्म गुड़ हम नहीं डालेंगे। पिघल चुका है
और गैस हमने बंद कर चुका है। तो जो है थोड़ा सा हल्का ठंडा हो जाएगा, तब तक हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं ताकि सारी चीज़ें एक साथ हो जाएं और कहीं पे कुछ ऐसा टेस्ट नहीं आना चाहिए, इसलिए इसे अच्छे से मिक्स करना ज़रूरी है। चुका है तो चलिए इसमें अब हम गुड़ डाल देते हैं। गुड़ भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। हल्का गर्म है गुड़, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं हुआ है क्योंकि ठंडा होने पर वापस कड़ा हो जाएगा, इसलिए हल्का गुनगुने में ही इसे डालना है। और इसे हम अच्छे से अब मिक्स कर लेते हैं। पहले चम्मच से ही कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम हाथों से इसे मिक्स करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि गुड़ और जो है बाकी सारी चीजें एक साथ हो जाएं। चलिए, तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसे हाथों की सहायता से मिक्स कर लेते हैं। हाथों की सहायता से इसे अच्छे से मिक्स करना है। ये भी बहुत गीला गीला दिख रहा है, लेकिन ठंड के दिन है, घी जल्दी से जमता है, गुड़ भी जल्दी सख्त होता है, तो ये फिर सूखा सूखा सा हो जाएगा 2 मिनट में ही। हम दोनों हाथों से इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करना बहुत जरूरी है, इस बात का ध्यान रखें। आप देख सकते हैं पहले कितना गीला गीला सा नजर आ रहा था और इतनी देर में ही ये थोड़ा सा सूखा सूखा सा होने लग गया है। तो ये बस अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब इसके हम लड्डू बनाने शुरू करते हैं। छोटा बड़ा जैसा भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं, बहुत फटाफट बन जाते हैं इसके लड्डू। ये देखिए, ये देखिए, तो इस तरीके से सारे हम लड्डू बना लेते हैं इसके। तो चलिए मैं सारे लड्डू इसी तरह से बना लेती हूँ। बाजरे के सारे लड्डू बनकर रेडी हो चुके हैं और बहुत हेल्दी होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं और आसानी से बन भी जाते हैं। अगर आप सारे स्टेप फॉलो करेंगे तो बहुत आसानी से ये बन जाएंगे। बस लड्डू बांधते समय ये ध्यान रखना है कि बहुत ठंडा नहीं होने देना है। ठंडा होने पे घी भी जम जाता है ठंड की वजह से और गुड़ भी जम जाता है, उसकी वजह से लड्डू बांधने में परेशानी होती है। तो हल्का गुनगुना जब रहेगा मिक्सचर, तभी आपको लड्डू को फटाफट बांधना है। अगर आप लेट करेंगे तो लड्डू बांधने में परेशानी होती है। और दूसरी बात, अगर आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही हो लड्डू बांधने में, तो आवश्यकता अनुसार घी को अच्छा सा गर्म करके मिक्स कीजिएगा और उसके बाद फिर से लड्डू बांधिएगा, तो आसानी से लड्डू बंध जाएगा।
तो बाजरे के ये लड्डू बनकर रेडी हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी पसंद आती है। खासकर ये विंटर पे ही बनती है, तो विंटर में बनने वाली ये लड्डू है, गर्म करता है, स्वादिष्ट भी होता है, हेल्दी भी होता है। तो ये लड्डू बनकर रेडी है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन्होंने पहले सब्सक्राइब किया हुआ है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो मैं मिलती हूँ इसी तरीके की अन्य किसी रेसिपी के साथ अगले किसी वीडियो में। तब तक मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।